Hello बच्चों, let's read this question. So this question says that displacement of a particle in SHM is x is equal to 3 sin 20 pi t plus 4 cos 20 pi t. The amplitude of the oscillation is, आपको क्या बताना है यहाँ पर एम्पलीट्यूड बताना है किसका ऑसिलेशन का। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन बताना है। ठीक है, एसएचएम लिख लिए, एडिशन ऑफ एसएचएम भी लिख सकते हैं, एसएचएम लिख सकते हैं, ऑसिलेशन लिख सकते हैं। ये आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। देखिए आपको दो दो डिफरेंट डिफरेंट आपके डिस्प्लेसमेंट है जो एसएचएम गिवन कर रखे, 3 sin 20 pi t, ठीक है, प्लस आपका 4 cos 20 pi t, इन दोनों को एडिशन करके बताना है। ठीक है, देखिए बच्चों आपकी इक्वेशन क्या होती थी, इक्वेशन आपकी ये होती है ना, एसएचएम की वाई इक्वल टू, देखिए ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होती है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है। ठीक है, यहाँ पर ए क्या बताता है, आपको एम्पलीट्यूड बताना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास दो फंक्शन है, दो आपके पास दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों को एडिशन करके इस फॉर्म में लाइए, और जो यहाँ पर साइन ओमेगा ओमेगा टी प्लस फाइव का जो टर्म होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होगा, वो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा, वही आपको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आप इसको देखिए इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, कैसे कर सकता हूँ, देखिए बच्चों, देखिए मुझे यहाँ पर 3 और 4 दिख रहा है, अगर 3 और 4 मुझे कहीं दिखता है ना, तो मुझे सबसे पहले साइन की हिंट आनी चाहिए। देखिए साइन ट्रिग्नोमेट्रिक में 3 और 4 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका अगर इस देखिए 3 है, ठीक है, ये अगर आपका 5 है तो ये 4 होता है, तो ये एंगल कितना होता है, 37 डिग्री। देखिए ये चीज ना आपके मैथमेटिक्स की चीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देखिए ये क्वेश्चन तो आप पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक का बन गया ना। फिजिक्स तो सिर्फ इतनी है कि ये आपको पता होना चाहिए, ये पता करना है, बाकी इसको हमें इस फॉर्म में लाना है। ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, तो आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो और हमें ये पता है 37 डिग्री का एंगल, ये साइड 3 है, ये 4 है, तो ये 5 के इक्वल होता है, तो ये एंगल कितना होता है आपका 37 के इक्वल होता है। ठीक है, सिमिलरली दूसरा वाला एंगल ये कितना हो जाएगा आपका 53 के इक्वल हो जाएगा। तो ये 37 और 53 के जो एंगल है ना, ये बहुत स्टैंडर्ड एंगल है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसको बोल इसलिए रहा हूँ ना बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 5 को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं अपने मन से डिवाइड भी करना पड़ेगा, फिर मुझे मल्टीप्लाई किया तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 पाई टी प्लस, देखिए यहाँ पर कितना आएगा आपका 4/5 ऑफ कॉस 20 पाई टी, ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी इतनी आ गई। अब बच्चों 3/5 और 4/5 इसको कुछ लिख सकते हैं क्या। ठीक है, अब बच्चों देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3/5 होता है आपका कॉस 53 के इक्वल, साइन 37 भी 3/5 होता है और कॉस 53 भी होता है। मैं चलो इसको कॉस 53 लिख लेता हूँ। ठीक है, कॉस 53 और यहाँ से कितना आ गया आपका साइन ऑफ 20 पाई टी। देखिए ये चीज ट्रिग्नोमेट्री की चीज है। ठीक है, 4/5 ये किसके इक्वल होता है, ये अगेन आपका कितना होता है, ये आपका साइन 53 के इक्वल होता है। साइन 53 आपका साइन 37 3/5 होता है, साइन 53 4/5 के इक्वल होता है। ये स्टैंडर्ड एंगल है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हम फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए आपका ये cos x sin y प्लस sin x cos y का फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये आपका sin x प्लस y का फॉर्म है, यानी कि 20 पाई टी। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा आपका 53 के इक्वल। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, तो ये इसका रिजल्टेंट आ गया। अब बच्चों इसको इससे कंपेयर करूं मैं, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है यहाँ से आपका 5 सेंटीमीटर के इक्वल, तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ऐसे इसको आंसर करना है। ठीक है, मैंने कहा कि आपको देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, मैंने 5 को यहाँ पर क्यों लेके आया था, अब समझ में आ गया ना, जिससे कि मैं इस फॉर्म में लेके आऊं, क्योंकि यही मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, तो उसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर किसी को देखिए इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज ये चीज तो हमें आनी चाहिए। ठीक है, ये तो आपकी मैथमेटिक्स में भी हेल्पफुल है। ठीक है, सेकंड चीज देखिए, आप ऐसी होती है ना, आप फेस देख ले, ये आपका साइन 20 पाई/2, एक को आप बेस मान लीजिए, ये आपका 20 पाई/2 आपने क्या साइन 20 पाई/2 को आपने चलिए यहाँ पर क्या मान लिया, बेस मान लिया। ठीक है, दूसरा कितना है, देखिए आपका कॉस 20 पाई/2, साइन 90 में अगर 20 पाई/2 को ऐड करूँ तो कितना होगा, कॉस 20 पाई/2 होगा। ठीक है, तो जो दूसरी टर्म है आपकी ये है, ये आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी कॉस 20 पाई/2। तो मैं बता सकता हूँ इन दोनों के बीच में फेस कितना आ गया आपका, पाई/2 का है, पाई/2 का तो है, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है ना, तो ये इसका एम्पलीट्यूड कितना है 3 के, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है आपका 4 के इक्वल। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों के बीच में फेस कितना है 4, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा आपका 5 के इक्वल, वो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे ना, फिर रिजल्टेंट ए जो ए रिजल्टेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस थीटा होता है, लेकिन थीटा यहाँ पर पाई/2 तो कॉस 90 जीरो, तो अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 25, और रिजल्टेंट आपका 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम, फेजर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी इसका आंसर 3 5 सेंटीमीटर ही आएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। राइट, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।